नमस्कार दर्शकों, धार्मिक चमत्कार में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप सभी को मूर्ख ब्राह्मण और 3 ठग की कहानी सुनाएंगे। बहुत समय पहले की बात है कि एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। ब्राह्मण बहुत धार्मिक और ईमानदार था, लेकिन उसमें एक कमी थी। वह बहुत भोला और सरल स्वभाव का था, जो आसानी से किसी की भी बातों में आ जाता था। उसकी इसी सरलता का फायदा उठाने के लिए कुछ ठगों ने एक योजना बनाई। एक दिन ब्राह्मण ने एक बड़ा यज्ञ किया, जिसके बाद यजमानों ने उसे पुरस्कार स्वरूप एक मोटी और स्वस्थ बकरी दी। वह बकरी ब्राह्मण के लिए बहुत कीमती थी, क्योंकि वह उसकी मेहनत और भक्ति का परिणाम थी। वह बकरी को लेकर बहुत खुश था और उसे अपने कंधे पर रखकर अपने गांव की ओर चल पड़ा। जैसे ही वह अपने गांव की ओर जाने लगा, 3 ठगों ने उसे देखा। वे ठग चालाक और धूर्त थे और उन्होंने सोचा कि ये बकरी बहुत अच्छी है, क्यों ना इस किसी चाल से इसको छीन लिया जाए। उन्होंने ब्राह्मणों को ठगने की योजना बनाई और तीनों ने अलग अलग स्थानों पर खड़े होकर ब्राह्मण का इंतजार किया। पहला ठग रास्ते में एक पेड़ के नीचे खड़ा हुआ और जैसे ही ब्राह्मण उसके पास से गुजरा, ठग ने उससे कहा, हे ब्राह्मण देवता, आप इतने ज्ञानी और बुद्धिमान हैं, फिर भी इस गंदी कुत्ते को अपने कंधे पर क्यों उठा रखा है? यह आपके लिए बहुत ही अनैतिक और अपवित्र है। ब्राह्मण ठगा सा रह गया। उसने ठग की बात सुनी, लेकिन फिर बकरी को ध्यान से देखा। बकरी बिल्कुल सामान्य थी, कुत्ता नहीं थी। उसने ठग की बात को नज़रअंदाज करते हुए बोला, तुम्हें कुछ गलतफहमी हुई है, ये बकरी है, कुत्ता नहीं। ठग मुस्कुराया और बोला, यदि आप इसे बकरी समझते हैं तो ठीक है, लेकिन मेरी नज़र में ये कुत्ता ही है। इतना कहकर ठग वहाँ से चला गया। ब्राह्मण कुछ क्षणों तक सोचता रहा, लेकिन फिर उसने सोचा कि ये व्यक्ति जरूर मजाक कर रहा होगा, इसलिए उसने ध्यान नहीं दिया और आगे बढ़ गया। थोड़ी दूर पर दूसरा ठग उसका इंतजार कर रहा था। जैसे ही ब्राह्मण उसके पास से गुजरा, दूसरा ठग बोला, हे ब्राह्मण देवता, आप इतने बड़े विद्वान होकर इस मरे हुए बछड़े को अपने कंधे पर क्यों उठा रहे हो? क्या आपको ये पवित्र वस्त्र नहीं दिख रही? ब्राह्मण और भी चौंक गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा कि दूसरा व्यक्ति भी उसकी बकरी को कुछ और समझ रहा है। उसने ध्यान से फिर बकरी की ओर देखा और वह उसे अब भी बकरी ही लग रही थी, लेकिन वह थोड़ी असमंजस में आ गए। उसने कहा, तुम भी गलत हो, ये बकरी है, मरा हुआ बछड़ा नहीं। दूसरा ठग मुस्कुराते हुए बोला, यदि आप ऐसा मानते हैं तो ठीक है, लेकिन मेरी नज़रों में ये बकरी नहीं है। इतना कहकर वह भी चला गया। अब ब्राह्मण और अधिक उलझन में पड़ गया। उसने सोचा, 2 लोगों ने मेरी बकरी को अलग अलग चीज़ें बताई हैं। क्या ये सच में बकरी है या फिर मुझे कुछ नज़र का भ्रम हो रहा है? हालांकि उसने अभी भी अपनी बकरी को नहीं छोड़ा और आगे बढ़ता रहा। कुछ दूरी के बाद तीसरा ठग भी रास्ते में खड़ा था। जब ब्राह्मण उसके पास से गुजरा, तो तीसरे ठग ने भी उसे धूर्तता से देखा और कहा, हे ब्राह्मण जी, क्या आप समझ नहीं पा रहे हैं? ये ना तो बकरी है, ना ही बछड़ा, बल्कि ये एक गंदी गधे की खाल पहने जानवर है। आप इसे लेकर गांव कैसे जा सकते हैं? इसे तुरंत फेंक दें, वरना आपके लिए अपशगुन होगा। अब ब्राह्मण का धैर्य टूट गया। उसने सोचा, 3 लोगों ने इसे बारी बारी से अलग अलग जानवर बताया, हो ना हो मैं ही गलत हूँ। ये बकरी नहीं, बल्कि जरूरी कोई अपशकुनी जानवर है। उसे अब अपने आप पर भी शक होने लगा था। वह बकरी को लेकर बहुत चिंतित हो गए और सोचने लगा कि शायद भगवान उसे किसी तरह की परीक्षा में डाल रहे हैं। अंत में उसने निर्णय किया कि वह इस जानवर से तुरंत छुटकारा पा लेगा। उसने बकरी को उतारा और पास के जंगल में फेंक दिया। ठगों की योजना सफल हो गई। जैसे ही ब्राह्मण वहां से गए, तीनों ठग दौड़कर उस बकरी को पकड़कर भाग गए। वे अपनी चालाकी पर खुश होते हुए हंसी करने लगे कि कैसे उन्होंने एक भोले ब्राह्मण को मूर्ख बनाकर बकरी को छीन लिया। ब्राह्मण दूसरी ओर अब भी ये सोचता हुआ अपने गांव की ओर चल पड़ा, क्या कि उसने अपवित्र जानवर से छुटकारा पाकर अच्छा किया। उसे ये भी यकीन हो गया था कि भगवान ने उसे बचा लिया और वह स्वयं को इस झूठ से मुक्त समझने लगा। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हम दूसरों की बातों पर आकर अंधविश्वास हमें नहीं करना चाहिए। अपनी बुद्धि और विवेक का प्रयोग करना चाहिए। यदि ब्राह्मण ने दूसरों की बातों को तर्क संगत रूप से सोचा होता, तो वह ठगों के धोखे में नहीं आता।
मूर्खता और अंधविश्वास से बचकर ही हम अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हैं। इस कहानी से हमें ये भी सिखाती है कि केवल भोलेपन से जीवन में सफल नहीं हुआ जा सकता, बल्कि जीवन में बुद्धिमानी और विवेक का होना भी आवश्यक है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल धार्मिक चमत्कार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।